आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ऑल इंडिया फेडरेशन के कॉमरेड सिद्धू, तमाम मंचस्थ अतिथिगण और पूरे भारत से आए हुए नेतागण, सबसे पहले तो जो आंगनबाड़ी को 50 साल आपने पूर्ण करके देश के उन बच्चों को मृत्यु दर घटाने का काम किया है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, आपको धन्यवाद पेश करता हूं। जिन विषम परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं और न केवल काम कर रहे हैं बल्कि एकता बनाकर, संगठन बनाकर जो संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ये यूनियन ही है तो देश की राजधानी में कई दिनों तक पड़ाव डालकर इस देश की सरकार को ठीक करने का काम किया है, उसको धत बताने का काम किया है। निश्चित रूप से हमेशा हक और अधिकार लेने के लिए एकता, संगठन और संघर्ष ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने तो राजस्थान में 7 दिन, 8 दिन, 13 दिन और फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पे 13 महीने तक भी सड़क पे बैठकर सरकारों को झुकाने का काम किया है, आम जनता को साथ लेकर। और मुझे तो खुशी है कि तमाम बहनें जिन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, आज भी इस महंगाई के दौर में जो नाम मात्र का भत्ता दिया जाता है, वो कहते हैं ये तो प्रक्रिया है, भत्ता है, तो क्यों नहीं फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये भी भत्ता ले लें, आपसे दूना ले लें लेकिन उसके लिए भत्ता नहीं लेंगे, उनके लिए सब सुविधाएं लेंगे। लेकिन जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनमें जो मेल न्यूट्रिशन है उसको ठीक करने का काम न केवल वो काम करते हैं बल्कि बच्चों को शिक्षित करने का भी काम बहुत विकट परिस्थितियों में करते हैं। आज बहुत सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का खुद का भवन नहीं है, समय पे उनको पैसा नहीं मिलता, किराए का पैसा नहीं मिलता, आज भी के बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और न केवल जूझ रहे हैं बल्कि सरकारी प्रोग्रामों में भी बहुत सी जगह यूनियन थोड़ी सशक्त नहीं है, वहाँ सरकारी कार्यक्रमों में भी ठेलने का काम निश्चित रूप से कर रहे हैं। इसलिए आज सबसे बड़ी आप धन्यवाद के पात्र हैं कि ये 50 साल पूर्ण करने में आज देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी तरह तरह के आयोजन करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शोषित पीड़ित है उन बच्चे और महिलाओं को सशक्त करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन साथी जिस तरह से मदद कर रहे हैं, उनके लिए 50 साल की जयंती मनाने का, स्थापना का मनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो सांप्रदायिक आरएसएस का 100 साल का मनाने के लिए तैयार है। न केवल वहाँ है बल्कि हर जगह उसको आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि उन्हीं के आधार पे बांटो लूटो राज करो की जो अंग्रेज़ों की नीति थी, वो इसी नीति को आज हमारे भारतीय जनता पार्टी 2 से 240 तक पहुंची है और पहले 303 तक भी पहुंची है। हर जगह आम मेहनत कश को बांटने का और बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल करने का काम किया है। अभी केवल 10 साल में इस देश के बड़ी बड़ी कंपनियों, एक तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिनिमम वेज जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया, उसको भी लागू करने के लिए तैयार नहीं है, 26,000 भी। और दूसरी तरफ इस देश के कॉरपोरेट घरानों को कई लाख, 25 लाख करोड़ रुपए का बट्टे खाते माफ़ करने का काम किया है। मतलब अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला के लिए पैसा है, इस देश की आम जनता के लिए सेवा देने वाले लोगों के लिए पैसा नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। इसलिए आज जिस तरह की कोशिश की जा रही है, आज भी 50 साल के बाद चाहे कोई सरकार रही हो देश में, लेकिन उनके लिए कानून देश की संसद ने बनाने का काम नहीं किया है। जबकि पेड़ के लिए कानून बना दिया, जानवर के लिए कानून बना दिया, लेकिन सबसे बड़े बच्चे और महिलाओं के लिए काम करने वाली
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए कानून बनाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को देश की लोकसभा में मैंने तो जो भी सवाल संघर्षों में मेरे सामने आए हैं उनको उठाने का काम किया है, और मैंने तो ये भी आवाज़ लगाई है कि तमाम को स्थायी कर्मचारी के रूप में घोषित करे, लेकिन सरकार का उत्तर आया कि हम अभी इस पे कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज भी जो संघर्ष है केवल और केवल ये संघर्ष ही हमारी मांगों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। हमारी एकता और दृढ़ इच्छा शक्ति संघर्ष की ही मैं समझता हूँ इसको उपलब्धि दिला सकती है, और ये बहुत ही बेहतरीन काम मैं समझता हूँ। अभी देख रहा था कि बच्चों की जो प्रति हज़ार जो मृत्यु दर थी उनको कितना आपने कम करने का काम किया है, और फिर प्रोत्साहित करने के नारे बहुत लगाते हैं। अमृतकाल है, 2047 में विश्व गुरु बन जाएगा, और 80 करोड़ 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को अन्न 5 किलो दे करके जिंदा रखने का काम किया जा रहा है। ये तो उपलब्धि है। निश्चित रूप से जिस तरह से भयंकर बेरोजगारी है, और जिस तरह से अभी आप और हम सब ने नारा लगाया, जिस तरह से अमेरिकन साम्राज्यवाद इजराइल के माध्यम से फिलिस्तीन को नरसंहार, बच्चे और माओं को जिस तरह से कत्लेआम नरसंहार किया जा रहा है, पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन अभी भी अमेरिका बाज आने के लिए तैयार नहीं है। भारत की सरकार हमेशा गाजा के साथ रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी तो इजराइल के साथ नहीं थी। पहली देश की सरकार है जो इजराइल का समर्थन करने का काम कर रही है। इससे ज़्यादा नग्गई रूप से पूरी देश की भावनाओं को धत बताकर कर रही है। ये निश्चित रूप से आप ये 50वीं स्थापना की वर्षगांठ मनाने के लिए जो कार्यक्रम रखा है उसका उद्घाटन करते हुए मुझे तो बड़ी खुशी है कि संघर्ष करने वाले बहनों के साथ, आपके साथ, साथियों के साथ इस उद्घाटन में शरीक होने का, और तमाम विद्यार्थी, खेत मजदूर, महिला समिति, तमाम जहाँ भी आपका संघर्ष होगा, मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आपको यही विश्वास दिलाते हुए कि वो अखिल भारतीय किसान सभा का एक एक कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के आंदोलन में साथ रहेगा, और सड़क से लेकर संसद तक आपकी आवाज़ बनने का काम करेगा। यही बात कहते हुए इसका उद्घाटन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।